हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से चल रही होगी। तो हमने कॉन्सोनेंट, वोवेल और हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड आर भी सीखा। अब हम सीखने जा रहे हैं डिफ्टॉन्ग। हमारे वोवेल्स कितने होते हैं? 12 वोवेल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट 24 होते हैं और डिफ्टॉन्ग साइंस हमारी 4 होती है। तो आज हम डिफ्टॉन्ग सीखने वाले हैं। The 4 double vowels used in Pitman's shorthand: I, OI, OW and U. ये 4 डिफ्टॉन्ग हैं। दो वॉवेल जब एक साथ आते हैं तब उनको हम डिफ्टॉन्ग कहते हैं। इस एज हियर्ड इन द वॉवेल एक वर्ड दिया है, उस वर्ड में इन सारे 4 के 4 डिफ्टॉन्ग का यूज हो रहा है। आई इंजॉय गाउज म्यूजिक, आई इंजॉय गाउज म्यूजिक, आई एक डिफ्टॉन्ग हो गया हमारा। फिर इंजॉय, ओ आई हमारा एक हो गया डिफ्टॉन्ग। गाओ, आओ हमारा एक डिफ्टॉन्ग हो गया और म्यूजिक में यू। यानी कि एक वर्ड दिया है आई इंजॉय गाउज म्यूजिक, इसमें हमारे 4 के 4 डिफ्टॉन्ग यूज हुए हैं। आई, ये यहाँ पर आई, ओ आई, यहाँ पर ओ डब्ल्यू और यहाँ पर यू। आई इंजॉय गाउज म्यूजिक, यानी कि आई, ओ आई और ओ डब्ल्यू और यू। आई, ऑल, आओ और यू, इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह करेंगे आई, ऑल, आओ और यू। ये हमारे 4 डिफ्टॉन्ग्स हैं और 2 वॉवेल जब साथ में आते हैं तब उनको हम डिफ्टॉन्ग्स कहते हैं। जैसे कि आई, आ और ई, 2 डिफ्टॉन्ग्स, 2 वॉवेल साउंड हो रहा है, इसलिए ये आई, यानी कि 2 डिफ्टॉन्ग साउंड साथ, 2 वॉवेल साउंड साथ में आ रहे हैं, इसलिए डिफ्टॉन्ग। फिर आता है ओ आई, ओ और आई 2 वॉवेल्स साथ में, इसलिए डिफ्टॉन्ग। ओ डब्ल्यू में भी 2 वॉवेल्स का साउंड हो रहा है और यू में भी 2 वॉवेल्स का साउंड हो रहा है। तो ये हमारे 4 डिफ्टॉन्ग साउंड हैं। तो फर्स्ट पहले हम देख लेते हैं कितने हैं। आई, ओ आई, ओ डब्ल्यू और यू, ये 4 हमारे डिफ्टॉन्ग हैं। तो हम सबसे पहले सीखेंगे आई। आई, द डिफ्टॉन्ग आई इज represented by a small angular mark written as shown in the first vowel place. I, the diphthong I is represented by a small angular mark. यानी कि I को हमें कैसे ऊपर की साइड एंगुलर मार्क की तरह बनाना है, ऐसा ऊपर की साइड में स्मॉल एंगुलर मार्क रिटन सॉन इन द फर्स्ट वॉवेल प्लेस। यानी कि जैसे कि कोई भी वर्ड में फर्स्ट प्लेस वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन होता है तो उसे हम अबव द लाइन लिखते हैं, वैसे ही अगर कोई भी वर्ड में आई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, डिफ्टॉन्ग आई का, तो उसको हम अबव द लाइन लिखेंगे। यानी कि फर्स्ट प्लेस वॉवेल की पोजीशन पर इस डिफ्टॉन्ग को रखेंगे और जो हमारे स्टॉक होंगे उसको हम अबव द लाइन लिखेंगे। और उसका स्टॉक जो हमारा आई है, आई की साइन कैसी होगी? एंगुलर मार्क। इस तरह से हमको आई की साइन देनी है। हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पाई, पी आई ई, पाई, इसमें प्रोनाउंसिएशन किसका हो रहा है? पी और आई का। पाई, मैंने आपको बोला है अगर आई डिफ्टॉन्ग आ रहा है तो उसको हम फर्स्ट प्लेस वॉवेल जैसे पोजीशन में लिखते थे वैसे ही डिफ्टॉन्ग आई को भी लिखेंगे। यानी कि
पी के बाद आई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, यानी कि स्ट्रोक हमारा अबव द लाइन होगा और आई की पोजीशन हमारी फर्स्ट प्लेस पे होगी, यानी कि ये हमारी पोजीशन है, ये फर्स्ट प्लेस की, ये सेकंड प्लेस की और ये थर्ड प्लेस की। तो आई की जो हमारा एंगुलर मार्क होगा उसको हम यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर रखेंगे। जैसे कि पाई, तो पी हमारा कॉन्सोनेंट है और उसके बाद हमारा आई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, यानी कि पी के बाद हम आई, ऊपर की साइड हम आई लिखेंगे, यानी कि ये हमारा आई है, पी आई, पाई। वैसे ही ले लो टाइप, टाइप में टी और पी, टी आई, टी प्लस आई प्लस पी का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है टाइप, टी आई पी, पूरा पूरा आई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, यानी कि वो हमारा डिफ्थोंग है, डिफ्थोंग आई। तो डिफ्थोंग आई में हमने पहले क्या किया, टी लिखा और हमारा कॉन्सोनेंट टी लिखा, टी भी लाइट स्ट्रोक है, पी भी लाइट स्ट्रोक है। टी के बाद हमारा आई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई। फिर हम लिखते हैं टाइम, टी आई एम ई, टाइम, टाइम में भी टी प्लस डिफ्थोंग आई प्लस एम, टाइम का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो हम टी लिखेंगे और एम लिखेंगे। टी के बाद हमारा आई, टी के बाद हमारा आई, डिफ्थोंग आ रहा है तो हमने टी के बाद आई लिखा और एम। टी आई अगर आ रहा है तो इसको हम अबव द लाइन लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस की पोजीशन पर ही रखेंगे। जैसे कि हम फर्स्ट प्लेस का आ ए ओ जो भी हमारा वॉवेल है वो हम रखते हैं, उसी तरह से हम इसका भी प्लेस वैसे ही रखेंगे, पर इसको एंगुलर मार्क लिखेंगे इसका। टाइम, तो ये हमारे कुछ डिफ्थोंग आई के एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट है ओ आई। द diphthong OI is written as shown in the first vowel place। इसको भी हम सिर्फ आई का हमारा जो एंगुलर मार्क था कैसा था, ऊपर की साइड था। ओ आई का जो मार्क होगा वो राइट साइड होगा, जैसे कि ये हमारा तो राइट साइड, तो राइट साइड हमारा ये एंगुलर मार्क होगा ओ आई। ओ आई को हम किस तरह लिखेंगे, इस तरह लिखेंगे, और ये भी कैसी हमारी फर्स्ट वॉवेल प्लेस की इसकी पोजीशन रहेगी। जैसे कि आई को जिस प्लेस पर लिखते हैं फर्स्ट प्लेस पर, वैसे ही ओ आई को लिखते हैं। डिफ्थोंग 4 है, आई ओ आई ओ डब्ल्यू यू, तो आई और ओ आई को हमेशा फर्स्ट वॉवेल की प्लेस पर लिखेंगे, और हमारा ओ डब्ल्यू और यू है उसको थर्ड प्लेस की पोजीशन पर हम ओ डब्ल्यू और यू को हम लिखेंगे। तो ओ आई को भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट वॉवेल प्लेस पर लिखेंगे। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। आई को हम इस तरह लिखते थे, ओ आई को हम इस तरह राइट साइड पे लिखेंगे। जैसे कि हमने लिखा बॉय, जॉय, टॉय, तो बॉय, तो बी प्लस ओ आई, बॉय। यहां पर बी के साथ डिफ्थोंग ओ आई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो बॉय। तो बी, तो इस ओ आई और आई दोनों अगर आ रहे हैं तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट प्लेस की पोजीशन। अगर फर्स्ट प्लेस आता है तब हम इसको अबव द लाइन लिखते हैं, यानी जो बी कॉन्सोनेंट होगा उसको हम अबव द लाइन लिखेंगे, यानी को ना ऊपर की लाइन टच करनी है ना नीचे की लाइन टच करनी है। और बी के बाद हमारा प्रोनाउंसिएशन डिफ्थोंग ओ आई का हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओ आई राइट साइड में। फिर आता है जॉय, तो जे प्लस ओ आई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है जॉय, तो जे को कैसे लिखते हैं हम, बी का अपोजिट। जे के बाद ओ आई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे राइट साइड में एंगुलर मार्क करेंगे ओ आई का, जे ओ आई, जे ओ आई दोनों कैसा आएगा हमारा अबव द लाइन,
और जो डिफ्टोंग की प्लेस रहेगी वो फर्स्ट पोजीशन पर रहेगी। फिर आता है टॉय, तो टी प्लस ओ आई, टी और यहाँ पर आया ओ आई, टॉय। तो ये हमारे कुछ डिफ्टोंग्स थे, आई, ओ आई, ओ डब्ल्यू और यू। तो इसमें से हमने क्या सीखा, आई और ओ आई। अब हम सीखेंगे ओ डब्ल्यू। आओ को हम कैसे लिखेंगे, नीचे की साइड में आई, ओ आई और ओ डब्ल्यू। ओ डब्ल्यू को हम नीचे की साइड में लिखेंगे और इसकी भी, और इसका क्या रहेगा, पोजीशन थर्ड प्लेस रहेगी। द डिफ्टोंग ओ डब्ल्यू इज written as shown in the थर्ड वॉवेल प्लेस। जिस प्लेस पर, जैसे कि थर्ड प्लेस वॉवेल को हम जिस तरह दर्शाते थे, जिस तरह हम उसको लिखते थे, उसी तरह हम डिफ्टोंग ओ डब्ल्यू को भी उसी तरह हम लिखेंगे। थर्ड प्लेस है, थर्ड प्लेस की पोजीशन पर हम ओ डब्ल्यू को लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, काउ, आउट, लाउड, माउथ, काउ। तो इसमें के प्लस आउ, काउ, के प्लस आउ, काउ। तो हमने क्या किया, आओ। आओ हमारा कौन सी प्लेस पे आता है, थर्ड प्लेस पर आता है। और मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि अगर के और जी एम आ रहा है, ऐसे वर्ड को अगर हम थर्ड प्लेस में लिखना होगा तो हम इसको लाइन के ऊपर ही लिखेंगे, ना कि लाइन के नीचे, ना कि लाइन के आर पार। ऐसे हमें नहीं लिखना है। के, जी, एम, एन, एन, जी ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो अगर वो थर्ड प्लेस में आ रहे हैं तो उसको हमें थ्रू द लाइन नहीं लिखना, उसको ऑन द लाइन पर ही हमको दिखाना है। पर जो हमारी प्लेस रहेगी थर्ड प्लेस की, जैसे कि ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस, तो पोजीशन हमारी थर्ड प्लेस पर ही हमको डिफ्टोंग हमको लिखना है। तो जैसे कि काउ, तो के और के सॉरी लाइन ऑन द लाइन पर आएगी, ऑन द लाइन पर हमने लिख दिया के। अब के बाद आओ, तो आओ को मैंने कैसे बोला कि आपको नीचे की साइड लिखना है। तो के बाद ये हमारी फर्स्ट, यहाँ से हमने स्टार्टिंग किया तो ये हमारी फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड प्लेस हुई। तो हमारा यहाँ पे ही हम थर्ड प्लेस की पोजीशन पर आओ का डिफ्टोंग बना देंगे, यानी कि के और आओ, काउ। फिर है आउट, तो यहाँ पर ओ डब्ल्यू आओ और टी, आउट। आउट का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है आउट। तो हम यहाँ पर टी है, टी को हम थ्रू द लाइन लिख सकते हैं, सिर्फ के, जी, एम, एन को ऑन द लाइन हमको दर्शाना है, भले ही वो थर्ड प्लेस पर आते हैं। तो आउट, तो हमको टी हमारा थ्रू द लाइन जाएगा क्योंकि शुरुआत में ही आओ का प्रोनाउंसिएशन हो गया। आओ को हमें कैसी पोजीशन पे लिखना है, थर्ड वॉवेल प्लेस पे लिखना है, यानी कि वो थ्रू द लाइन जाएगा। तो टी के पहले आओ, तो हम टी के पहले यहाँ पर आओ, यानी कि आओ और टी, आउट। फिर है लाउड, तो लाउड में भी एल प्लस आओ प्लस डी, लाउड। तो लाउड भी हमारा कैसा जाएगा, थ्रू द लाइन, एल डी, डी, डी के पहले आओ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आओ, एल और डी, डी के पहले हमने लिखा आओ। क्यों, क्योंकि हमारा ये आओ आएगा तो हमको थर्ड प्लेस की पोजीशन पर लिखना है, और थर्ड प्लेस की पोजीशन पर आए तो थ्रू द लाइन लिखना है। मैंने पहले भी समझाया था, फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, सेकेंड प्लेस ऑन द लाइन और थर्ड प्लेस थ्रू द लाइन। तो यहाँ पर हमको आई और ओ आई को फर्स्ट प्लेस पर लिखना है, यानी कि अबव द लाइन पर, और ओ डब्ल्यू और यू को थर्ड प्लेस पर लिखना है, यानी थ्रू द लाइन पर। तो लाउड, एल और डी दो कॉन्सोनेंट आए और उसके डी के पहले हमारा आओ आया है। तो हम कभी भी थर्ड प्लेस वॉवेल लिखते हैं तो पीछे के कॉन्सोनेंट को देख के लिखते हैं, तो उसी तरह डिफ्टोंग में भी सेम करना है हमको, पीछे के कॉन्सोनेंट को देख के करना है कि उसके पहले आ रहा है। तो हम डी के पहले आ रहा है तो डी के पहले हमने यहाँ पर डिफ्टोंग साइन आओ का रखा। फिर आता है माउथ, तो माउथ में भी एम
प्लस आव प्लस TH। तो हम क्या करेंगे, इसको थ्रू द लाइन, TH तो चला जाएगा इसलिए अबव द लाइन से थ्रू द लाइन ले जाएंगे। तो M और TH हमारा दो कॉन्सोनेंट आ गया। TH के पहले आव आया तो TH के पहले हम आव डिप्थोंग यहाँ पर रख देंगे। माउथ, काव, आउट, लाउड, माउथ, ये हमारे कुछ आव के एग्जाम्पल्स थे OW डिप्थोंग के। आई को हम ऐसा लिखते हैं, OI को राइट साइड में, OW को नीचे साइड को, यू को हम लिखेंगे उल्टा यू को हम ऐसे लिखते हैं, पर अगर हम डिप्थोंग साइन बनाएंगे यू की तो उसको हम स्मॉल साइज में उल्टा लिखेंगे यू। पर इसकी भी पोजीशन कैसे रहेगी, थर्ड वोवेल प्लेस, थर्ड वोवेल प्लेस पर हमको यू को दिखाना है। इसके एग्जांपल्स हम लेते हैं, जैसे कि ब्यूटी, ड्यूटी, क्यूब, ट्यूब, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ब्यूटी तो बी प्लस डिप्थोंग यू प्लस टी प्लस थर्ड प्लेस वोवेल आई, ब्यूटी। अब यहाँ पर डिप्थोंग यू आ रहा है तो हमको जो हमारा कॉन्सोनेंट होगा वो हमारा थ्रू द लाइन जाएगा और डिप्थोंग यू को हम थर्ड वोवेल प्लेस की पोजीशन पर लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले बी और टी दो कॉन्सोनेंट हमने लिख दिया। बी को हम थ्रू द लाइन लिखे क्योंकि हमारा यू डिप्थोंग आ रहा है। यू डिप्थोंग को हमको थर्ड प्लेस लिखना, और थर्ड प्लेस अगर यूज हो रहा है तो थ्रू द लाइन जाएगा कॉन्सोनेंट। तो हमने ये बी को थ्रू द लाइन लिखा और टी लिखा। अब बी के बाद यू आ रहा है तो थर्ड प्लेस वोवेल तो हम आगे कॉन्सोनेंट को देख के करते नहीं है। टी के पहले यू आ रहा है तो टी के पहले हम यू रखा उल्टा, यू का उल्टा हम साइन बनाएंगे डिप्थोंग यू का। तो टी के पहले यू और टी के बाद थर्ड प्लेस वोवेल आई, बी यू टी आई, ब्यूटी। फिर आता है ड्यूटी, तो डी प्लस डिप्थोंग यू प्लस टी प्लस आई, तो डी भी हमारा थर्ड प्लेस जाएगा, डी और लाइट में टी। ये डी हमारा कैसा जाएगा, डार्क में, और टी हमारा लाइट में। टी के पहले यू तो टी के पहले यू और टी के बाद थर्ड प्लेस वोवेल आई तो थर्ड प्लेस वोवेल आई, ड्यूटी। फिर आता है क्यूब, क्यूब में भी यू आ जा रहा है, के प्लस यू प्लस बी। पूरा यू का प्रोनाउंसिएशन होगा तो ही हमारा डिप्थोंग यू यूज हो रहा है, जैसे कि पूरा आई का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। क्यूब तो के और जी को हमने, भले वो थर्ड प्लेस आ रहा है पर लिखेंगे हम ऑन द लाइन, तो के और बी के पहले यू तो बी के पहले हम यू लिखेंगे, क्यूब। फिर आता है ट्यूब, तो टी प्लस डिप्थोंग यू प्लस बी, तो टी और बी दो कॉन्सोनेंट हो गए। बी के पहले डिप्थोंग यू तो बी के पहले डिप्थोंग यू, ट्यूब। तो आई और ओ आई को हमको फर्स्ट वोवेल प्लेस पे लिखना है, फर्स्ट वोवेल प्लेस की पोजीशन पर लिखना है, और अबव द लाइन स्टॉक बनाना। अगर आई और ओ आई डिप्थोंग यूज हो रहे हैं तो हमें उसके साथ जो कॉन्सोनेंट यूज होगा वो अबव द लाइन होगा, और ओ डब्ल्यू और यू अगर यूज हो रहा है तो उसको हम थर्ड प्लेस यानी कि थ्रू द लाइन लिखेंगे। आई ओ डब्ल्यू यू, ये हमारे 4 कॉन्सोनेंट थे। हमने वोवेल, कॉन्सोनेंट और डिप्थोंग ये सारी चीजें हमने सीख ली है। तो हमारा जो मेन पॉइंट होता है ये डिप्थोंग, वोवेल और कॉन्सोनेंट पर ही होता है। अगर ये आपको आ गया है तो शॉर्ट हैंड आपके लिए इजी हो जाएगा और आपको जल्दी आप इसको कवर कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि कहाँ नहीं समझ आ रहा है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर कराऊंगी। थैंक यू।